मेरी बहन सबसे पहले विरोधी बन गई, मेरा भाई विरोधी बन गया। वो लोग पहले मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में वो लोग सपोर्ट करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने हमें अच्छे कार्यों के लिए बुलाया है, ताकि हम मुक्ति के कार्यों में लगे रहें। सुसमाचार प्रचार सेवा करने के लिए हमें कुछ फंड्स भी नहीं था, तो मैंने प्रभु का दया से, मेरा दोस्त की मदद से, मैं 2 रुपया का चाय और 6 रुपये का इडली बनाकर, ताकि हम प्रभु का सेवा को सपोर्ट कर सके, ऐसे करके हम सेवा को शुरू किए, ताकि रूम रेंट्स हम पे कर सके और इधर उधर हम जा सके सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मेरी माँ ने उस दिन मुझसे माफ़ी मांगा। फिर मेरी माँ ने मुझे एक ज़मीन दिया वहाँ पे। तब हमको जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। आपने बताया कि आपके आश्रम के लिए आपकी माँ ने उस ज़मीन को दिया और एक बोरिंग बना के दिया, लेकिन वहाँ तो घर नहीं था। और आपको क्या ऐसा इंस्पायर किया, ऐसा क्या चमत्कार हुआ या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको उन छोटे बच्चों, अनाथ बच्चों को अपने पास रखने के लिए, उन विधवाओं की मदद करने के लिए आपको रुक कर दिया, आप उस ओर मुड़ गए? जैसे मैंने आपको कहा, हम कुछ अच्छा सोच विचार नहीं रख पाते हैं, हम अच्छी सेवा की भावना हमारे अंदर में नहीं जागेगा जब तक परमेश्वर हमारे अंदर में नहीं डालता। सेंट पॉल कहते हैं, हम वही हैं जो प्रभु हमें बनाता है, हम वही हैं जो प्रभु हमें बनाता बनाता है। है। तो ये अनाथ बच्चों का देखभाल करना, सुसमाचार प्रचार करना, ये सब मेरे जीवन में नहीं था। ये सब मेरे जीवन में कभी हमने सोच विचार नहीं रखा था कि हम ऐसे करेंगे। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आए, उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक दी, उन्होंने हमसे ये सब करवाया। उन्होंने अभी भी करवाया, अभी भी करा रहे हैं। और इसीलिए जैसे कि भी कभी हम, अगर हम बैठ के सोचें और मनन चिंतन करें, ये हमारे लिए आज भी, हमारे जब दोस्त लोग आते हैं, हम बोलते हैं, तू किस तरह इस आश्रम को चला पा रहा है? ना तुम्हारे पास आंखें हैं, ना तुम्हारे पास कुछ फंड्स हैं, ना कुछ ये हैं, तो तुम कैसे ये सब चला रहे हो? तो मैंने कहा, जब प्रभु कुछ कहता है वो सब कुछ प्रबंध करता है। जैसे आपने कहा है, जब प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने का सेवा कार्य सौंपा है, तो प्रभु ने जगह के लिए भी प्रबंध कर दिया। फिलिपिन 4:19 में, मेरा ईश्वर मेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है जो हमें ज़रूरत पड़ता है। तो प्रभु ने इस तरह हमें ज़मीन दिलाया माँ के माध्यम से। और प्रभु ने बच्चों का देखभाल करने के लिए जब प्रभु ने हमें आदेश दिया, तो प्रभु ने बच्चों को भी हमारे पास भेजा, और उनका खाना पीना सब कुछ प्रभु प्रबंध करता है। हम सिर्फ प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, बच्चों का दूध का डब्बा, इन बच्चों का खाना पीना आप ही भेजिए, आप ही भेजिए। और प्रभु किसी ना किसी लोगों के माध्यम से ये सब प्रबंध कर देता है। और ऐसे करके हम प्रभु का सुसमाचार का प्रचार सेवा को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करके दे रहा है। अगर प्रभु जिस दिन प्रबंध नहीं करेगा, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभु का प्रेरणा से, प्रभु का मदद से ही हम कर पा रहे हैं। और प्रभु का दया से, ईश्वर का वचन हम लोग जो आश्रम में प्रचार कर रहे हैं, अनेक लोग प्रभु का वचन सुन के चंगाई पा रहे हैं। और हमारे इस सेवा काम में बहुत सारे गैर मसीह लोग भी आते हैं, जो अन्य धर्म से हैं, वे लोग भी प्रभु का वचन सुनने आते हैं। उनके जीवन में भी प्रभु कार्य करते हैं। बहुत लोग चंगाई पाते हैं, बहुत लोग बुरे आदतों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 8:16 में, प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से दुष्ट आत्मा को निकाला और रोगी को चंगा किया। तो लूक 2:10 में लिखा है, ईश्वर ने आनंद का सुसमाचार सुनाया, सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाया। जो आनंद और खुशी हमें वचन के द्वारा मिला है, अभी वही आनंद, खुशी, शांति प्रभु वचन के द्वारा दूसरों को देने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए प्रभु ने जो वरदान दिया है प्रचार करने का, उसके माध्यम से प्रभु कार्य कर रहे हैं। और प्रभु ने जो देखभाल करने का जिम्मा दिया है, जैसे प्रभु ने कहा है, प्रभु ने हमारे लिए जगह भी प्रबंध कर दिया। अभी जो जगह पे हम लोग सेंटर खोले हैं प्रभु का प्रेरणा से, वो जगह में थोड़ा जगह का कमी घटी है। और प्रभु का मदद से बहुत लोग प्रेरित होकर
अभी आए हैं और हमें और बहुत सारे ज़मीन डोनेट किए हैं। तो बहुत जगह अलग अलग जगह पर कहीं पे 2 एकड़, कहीं पे 1 एकड़ ज़मीन ऐसे उन्होंने डोनेट किए हैं। तो अभी धीरे धीरे हम प्रभु का सेवा कार्य को फैलाएंगे और हमारे जो आश्रम के बच्चों के लिए अलग सा जगह जो प्रभु ने हमें ज़मीन दिलाया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु उनको उस जगह पर भी उनको बसाएंगे, क्योंकि ये सारा काम प्रभु का है और प्रभु ही कार्य कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ उसके दास हैं, हम लोग उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देते हुए जो प्रभु हमारे लिए करके दे रहा है A to Z, वो प्रभु हमारे लिए दे रहा है। इवन बच्चों का खाना पीना से लेकर हम लोग का जो कुछ ज़रूरत है वो प्रबंध करता है। और ये सब एक मिरेकल्स है, ये सब मिरेकल्स है जो हम देख पाते हैं। इसलिए हमारा विश्वास और प्रभु के प्रति प्रेम हर समय बढ़ता रहता है। आपने बताया कि आपने वचन की घोषणा को शुरू करने के लिए 2 रुपए की चाय और 6 रुपए की इडली भेजी। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब उस आश्रम को शुरुआत किया, अभी जब हम आम आदमी रिट्रीट सेंटर के बारे में बात करते हैं तो हमारे नज़रिया ये होता है कि वो एक पुरोहितों का होगा। रिट्रीट सेंटर प्राय पुरोहितों का ही दिखाई देता है। एक आम आदमी के लिए एक रिट्रीट सेंटर को चलाना हमारे लिए एक अलग सा अनुभव है। क्या आपको कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितों की ओर से या फिर बिशप और कैथोलिक लोगों से क्या थोड़ा भी सपोर्ट सिस्टम यानी सपोर्ट मिलता है क्या? देखिए, ये सेवा काम जो है प्रभु का वचन का घोषणा, ये घोषणा जो है उसमें सैक्रामेंट्स भी जुड़ा हुआ रहता है। द गॉस्पल प्रोक्लेमेशन इंक्लूड्स द सैक्रामेंट्स। तो इसलिए इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया, बिशप अल्फोंस जब थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। फादर ब्लासियस जो थे हमें हमारे टीम में, उनके माध्यम से हमारे सेंटर में पुरोहित लोग आते थे, होली मास मिलता था, एडोरेशन मिलता था और कन्फेशंस मिलता था, सैक्रामेंट्स मिलता था। उसके साथ ईश्वर का वचन भी प्रचार किया जाता था। तो ये दोनों चीज़ शामिल थे, सैक्रामेंट्स और पुरोहित और ईश्वर का वचन, जिसके द्वारा लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलता था, लोगों का काफ़ी आशीष मिलता था। और लेकिन अभी कुछ कारण प्रभु का सेवा करने में हमें काफ़ी रोक-टोक तो होता ही है, काफ़ी पर्सिक्यूशंस आते हैं। अभी कुछ कारण अभी होली मास नहीं हो रहा है, एडोरेशंस नहीं हो रहा है और कन्फेशंस भी फुल स्केल में नहीं हो पा रहा है। तो ये आदमी लोग का आत्मिक जीवन के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ा है। बहुत लोग मतलब पाप शिकार के द्वारा ये नहीं, होली मास नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा ग्रेसेस बंद हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु जब ये प्रभु का भी योजना था, क्योंकि जब हम लोग सेंटर खोले बहुत सारे पुरोहित और बिशप जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे काफ़ी समय तक। लेकिन अचानक एक दिन हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु ने दिखाया वेदी में पुरोहित नहीं है, वेदी में पुरोहित नहीं है। तो हमको प्रभु ने पहले ही बताया कि कुछ तो आने वाले दिनों में पुरोहित लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे करके कैथोलिक कलीसिया की ओर से थोड़ा हमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस मिलने लगा और जिसको हमने प्रभु का योजना के हिसाब से अनुभव किया और समझा, उसको ग्रहण किया। बिशपों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा हमें काफ़ी रिजेक्शंस में मिलने लगा, काफ़ी क्रिटिसिज्म्स मिलने लगा। लेकिन हम प्रभु का जो सुसमाचार प्रचार का भार दिया गया, हम उसको कंटिन्यू किए। हालांकि मिसा नहीं था, कन्फेशंस नहीं थे, सब बंद कर दिया गया, फिर भी वी कंटिन्यूड प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और उसी दौरान हमने देखा कि प्रभु गैर मसीह लोगों को भेजने लगा, नॉन क्रिश्चियंस लोग जो अन्य धर्म के हैं, वे लोग आने लगे काफ़ी संख्या में वे लोग आने लगे। तो फिलीपींस 1 पद संख्या 12 में सेंट पॉल कहते हैं, यह अच्छा हुआ मेरे जीवन में दुख और कष्ट आया, ईश्वर का वचन फैलते गया। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सब रिजेक्शंस के द्वारा, सफरिंग्स के द्वारा लोगों का संख्या काफ़ी बढ़ गया है आश्रम में। और बढ़ने का कारण क्या है? प्रभु बहुत सारे मिरेकल्स एंड चमत्कार भी कर रहे हैं, बहुत लोग प्रभु को अनुभव कर रहे हैं, बहुत का मन जीवन परिवर्तन हो रहा है, नॉन क्रिश्चियंस लोग प्रभु में आ रहे हैं।
जो प्रभु का मेन मिशन था, गो एंड इवेंजलाइज टू द पीपल हु हैव नेवर हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, तो उन तक भी वचन फैल रहा है। और बाकी रहा सैक्रामेंट्स का, होली मास का, कन्फेशन का, वो प्रभु जानता है कैसे लोगों को ग्रेस देना, कैसे प्रभु को ये करना। सो वी हैव टू ओनली एक्सेप्ट द सफरिंग्स एंड ह्यूमिलेशंस जो हमारे जीवन में आता है। बाकी जो ग्रेस देने का काम उसी का है, कैसे ग्रेस देना है, लोगों को कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ देना है, वो प्रभु जानता है। विदाउट सैक्रामेंट्स कैसे प्रभु उनको ये करता है, वो प्रभु जानता है। सो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट वी आर ओनली व्हाट ही आस्क अस टू डू। तो ऐसे करके हम लोग सारे दुख कष्ट को एक्सेप्ट करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बट स्टिल देन द लॉर्ड इज स्टिल वर्किंग, डूइंग हिज वर्क।